जब राम जी ने धनुष तोड़ो तो जितने राजा थे सब चिल्लाने लगे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जानकी जी छुड़ा लो। सब चिल्ला रहे, क्यों? क्योंकि सबकी नाक कट गई। सब राजा चिल्ला रहे पकड़ो। उसी समय जैसे ही देखो दरवाजे पे दादा परशुराम हर साले भारी शरीर एक ही दरवाजो भगत बनत लगे। अब सब राजा जोन चिल्ला रहे थे चुप हो गए कि अब तो लगत आयु के दिन पूरे हो गए। लेकिन परशुराम जी अंदर आए, जनक को देखकर बोले, जनक इतनी भीड़ कैसी? जनक जी बोले, बिटिया को ब्याह, बेटी का विवाह। अच्छा बेटी का विवाह, अच्छा। लेकिन तब तक जैसे ही पीछे नजर मारी, धनुष के 2 टुकड़ा देखे तो नाराज हो गए परशुराम जी। ए जनक, जो बताओ ये धनुष किसने तोड़ा? अब जनक जी चुप हो गए। तो जैसे ही देखा कि दादा परशुराम तो नाराज है, तो विश्वामित्र जी ने गले लगा लो और 2 ही हाथ पकड़ लिया और राम जी से बोले, जल्दी प्रणाम करो। लक्ष्मण तुम भी प्रणाम करो। अच्छा हाथ क्यों पकड़ रहे? विश्वामित्र जी ने सोची कहीं ये दंडवत प्रणाम करें, कोई कहना दे कि नहीं तोड़ो धनुष, फरसा उठ जाए समारे। हाथ पकड़, राम तुम, लक्ष्मण तुम। जब बहुत क्रोध भर गया परशुराम जी को, तो लक्ष्मण जी बोले राम जी से, अगर आपकी आज्ञा हो तो इन महाराज से हम 2 बातें कर ले। राम जी बोले क्यों? लक्ष्मण जी बोले कि ये तुम्हारी भाषा के आदमी नहीं, ये तो हमारे लेवल के आदमी। राम जी बोले मतलब? बोले इनको जो भाषा आती है वो तुम्हें आती नहीं है और तुम्हारी भाषा ये समझ नहीं सकते। आप हमें आज्ञा दो, हम कुछ बात करें, मेल मिलाप करें। राम जी बोले ज्यादा उपद्रव मत करना। लक्ष्मण जी बोले बिल्कुल। हाथ में फरसा लेकर के परशुराम जी बोले, सुनो, जिसने भी धनुष तोड़ा सामने आ जाए, मारे जई है सब राजा। अब सबरे अपने अपने कुल देवता न मनाए कि हे भगवान आज भर बच जाओ, लौट के ब्याह के चक्कर में ना फंसबी। राम जी ने देखा कि सब भयभीत हैं, तो राम जी हाथ जोड़ करके बोले, कोई तुम्हारा दास ही होगा धनुष तोड़ने वाला। परशुराम जी बोले, राम जिसने इस धनुष को तोड़ा ये हमारे गुरु का धनुष है, शंकर जी का धनुष है, वो सेवक नहीं हो सकता, हमारा दुश्मन है। और राम मैं कहना चाहूंगा कि वो समाज से तुरंत अलग हो जाए। अगर तुरंत अलग नहीं हुआ तो अब मेरा परसा उठ जाएगा। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु तुम बैठो जी, तुम्हारे विषय के आदमी नो, ये तो गणित जानते हैं, गणित की भाषा में इंटू स्क्वायर में हमें समझा। लक्ष्मण जी खड़े हुए, परशुराम जी तो फनफना रहे। लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे, कहो स्वामी जी गुस्सा चढ़ी। परशुराम जी का और आगी लग गई। लक्ष्मण जी बोले, सुनो, हमने छोटे में बहुत से धनुष तोड़े, आज तक नहीं तुम आए नाराज हो, तुम का धनुष जैसे टूटे जा रहे। तुम्हारा धनुष था? बोले नहीं। किसका धनुष था? बोले शंकर जी का। तो बोले शंकर जी ने धनुष किसको दिया था? बोले जनक जी को। बोले तुम्हें तो दिया नहीं था? बोले नहीं। बोले रक्षा किसके लिए दी थी? कौन रक्षा करेगा? बोले जनक। फिर तुम का टूट रहे धनुष जैसे? तुम्हारा धनुष है नहीं, तुम्हें शंकर जी ने दिया नहीं, तुम का धनुष बने टूट रहे। जिसका था उसने तोड़वा दिया, तुम बेफिजूली में भारी कपड़े जो फरसा ले, धरो फरसा एक तरह। दिमाग इतना खराब हो गया परशुराम जी का, चिल्ला के बोले, ए बालक सावधान हो जा। लक्ष्मण जी बोले, हम तो हैं, तुम हो जाओ, हम तो सावधान ही खड़े। अरे ये साधारण धनुष नहीं है, शंकर जी का धनुष है। लक्ष्मण जी बोले, बुरा न मानना महाराज, हमें तो लगता है सब एक ही धनुष है, हमें कुछ अलग नहीं लगा। सुनो, हमने तोड़ा भी नहीं। परशुराम जी ने बोला कि जब तुमने नहीं तोड़ा तो तुम क्यों धनुष बन के टूटे जा रहे? अरे बोले सुनो तो, हे दादा परशुराम, ये तो रघुनाथ जी के छूते ही धनुष टूट गया। रघुनाथ जी ने कोई उपाय नहीं किया और टूट गया। पुराना धनुष था, टूट गया। आंखें लाल हो गई परशुराम जी की। विश्वामित्र जी की तरफ देख के बोले, विश्वामित्र यह बालक बड़ा कुबुद्धि वाला है, लगता है ये हमारे परसा की धार को नहीं जानता। लक्ष्मण जी बोले, हम तो आपकी परसा को धार को जानते हैं, तुम हमें नहीं जानते। अब और लाल, क्या तुम कौन हो? अरे बोले कुछ नहीं, हम रघुनाथ जी के छोटे भैया। वो तो ठीक है, लेकिन तुम हमें नहीं जानते। हमारे परसा ने 21 बार पृथ्वी क्षत्रियों से विहीन कर दी, राजाओं से विहीन कर दी। लक्ष्मण जी बोले, मैं ऐसे ही राजा हुई, छोटे मोटे, बड़े वाले राजा ना हूं। अब तो परशुराम जी का क्रोध भर गया। राम जी खड़े भय और राम जी खड़े होकर के परशुराम जी को शांत करते हैं। प्रभु ये बालक है, उसको क्षमा कर दो। परशुराम जी बोले, देखो राम, अपने भाई को समझो। राम जी कहते हैं, देखो सरकार, आपका नाम ही बड़ा है, आपका नाम है परशुराम, हमारा छोटा सा राम। आप तो वैसे ही बड़े हो, हर प्रकार से हमसे बड़े हो। राम जी की वाणी सुनकर के परशुराम जी का क्रोध ऐसे शांत हो गया जैसे जलती हुई अग्नि पर कोई ठंडा जल डाल देता है। क्रोध शांत हो गया।